सर्दी की वजह से जानवर का दूध बिल्कुल कम हो गया है और जाग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जानवर का दूध बिल्कुल पतला हो गया है। और इसके अलावा जो जानवर जिनको साड़ू वगैरह हो जाए, मस्टाइटिस या फाइब्रोसिस की वजह से जानवर का दूध इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद बिल्कुल कम हो जाता है और फिर बढ़ता नहीं है। आज इस वीडियो में जो आपको जादुई फार्मूला और बिल्कुल जादू का फार्मूला बताएंगे, उसके साथ एक तो दूध बिल्कुल डबल हो जाएगा और दूध में भी इजाफा हो जाएगा, दूध का जो फैट है वो भी बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ दूध के ऊपर जाग भी अच्छी खासी आएगी। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको बनाकर भी दिखाएंगे कि जानवर को कैसे बना के देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पे दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा चैनल पर मौजूद 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं जो कि फार्मर्स के लिए इंतहाई ही मालूमाती वीडियोज़ हैं और इनको लाजमी तौर पर देखें और शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे कैसा कौन सा जादुई फार्मूला है जिसके साथ जानवर का दूध तो डबल हो जाएगा, साथ साथ उसका फैट और उस दूध के ऊपर जो जाग है वो भी अच्छी खासी आएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है दूध आपने लेंगे 1.5 से 2 किलो दूध लेंगे एक जानवर के लिए। उसमें आप 150 से 200 ml तक उसमें आप तिलों का तेल शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आप उसमें 100 ग्राम तक मेथी दाना ऐड करेंगे। इसके साथ साथ 1 पाव चीनी और ये तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे और इसके साथ आप 100 ग्राम मिनरल और 100 ग्राम डीसीपी, ये तमाम चीज़ें आप उस दूध में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे और फिर ये जानवर को दे देंगे। अब आप वीडियो में देख भी सकेंगे कि कैसे ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह इनको यकजान करके महलूल तैयार करना है जो जानवर को देना है, जो कि एक ताकत का सिरप बनेगा। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फार्मूला है, तो ये वीडियो में आप देखें। अब आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा कि ये दूध है ये 1.5 से 2 किलो है और इसमें चीनी मैंने पहले ही ऐड कर ली थी इसको गर्म करते वक्त। तो आप भी चीनी इसमें पहले ही ऐड कर ली क्योंकि ये बाद में हल नहीं होती। इसके बाद मैंने ये मेथी दाना का पाउडर था ये इसमें शामिल कर दिया है। ये बड़े जानवर जो आपका बड़ा जानवर है बिलखसूस बड़ी गाय या भैंस, आप उसको 150 ग्राम तक भी दे सकते हैं, तो 100 ग्राम भी काफ़ी होगा वैसे। तो आप 100 से 150 ग्राम इसकी मकदार ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तिलों का तेल इसमें ऐड कर दिया जो कि 200 ml है। तो ये भी बड़े जानवर को 200 ml तक काफ़ी होगा। इसके बाद जो मिनरल है और डीसीपी है ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपके जो करीबी वेटनरी स्टोर है वहाँ से ये बासानी आपको मिल जाएगा, मिनरल्स और डीसीपी। तो ये 100 ग्राम मैंने इसमें मिनरल भी ऐड कर देना है, अभी आप देख सकते हैं। मैं इसे रूटीन में अपने जानवरों में इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये 100 ग्राम कितना होगा। इसके बाद ये डीसीपी है, ये भी आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये भी बासानी आपको आपके करीबी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा। ये भी 100 ग्राम इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को इस दूध में ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह डालना है, मिक्स करना है और इसको यकजान कर देना है। बिल्कुल ये एक सिरप फॉर्म में आ जाएगा, इसमें किसी किस्म के कोई ज़र्रात नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल ये महलूल सिरप बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको यकजान बनाने के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल सिरप फॉर्म में आ जाएगा जो कि एक ताकत का बड़ा ख़जाना बन जाएगा और जानवर के लिए किसी किस्म का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल जानवर के लिए सेफ़ है, गब्बन जानवरों के लिए भी सेफ़ है और जो दूध दे रहे हैं जानवर उनके लिए भी ये सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। ये आप उन अपने जानवरों को दे सकते हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा देने बिल्कुल करीब है। इससे जानवर के हवाने की अच्छी खासी ग्रोथ होगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद क्योंकि अभी दूध गर्म था तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ कि एक तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि ये इसका टेम्परेचर आपने चेक कर लेना है कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। और फिर जब इसका टेम्परेचर अच्छा हो जाए तो फिर आप इसको नाल के साथ भी दे सकते हैं जो आम घरों में इस्तेमाल होती है जानवर को
कोई चीज़ पिलाने के लिए, देने के लिए, या आप इसे ड्रेंचिंग गन के साथ दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीका है और एक अच्छा तरीका है जिससे जानवर को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। और जो भी महलूल आपने तैयार किया होता है जो जानवर को देने के लिए, बिल्कुल उसके मैदे में चला जाता है, सांस की नालियों में नहीं जाता। इससे जानवर बहुत सी मुश्किलात से बच जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप ड्रेंचिंग गन इस्तेमाल करें, या अगर नाल के साथ भी अगर आपने देना होता है तो फिर वो ऐसा कोई बंदा दे जो एक्सपर्ट हो और जो रूटीन में जानवरों को चीज़ें देता हो, जिसे इस चीज़ का तजर्बा हो। तो सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने दूध लिया था 2 किलो, जो कि नीम गर्म किया था, क्योंकि उसमें चीनी मैंने पहले ही ऐड कर ली थी, क्योंकि वो बाद में हल नहीं होगी। और इसके साथ साथ मेथी का जो पाउडर है, यानी कि मेथी दाना था, उसका पाउडर बना लिया है। और इसके बाद तिलों का तेल उसमें ऐड किया है। 100 ग्राम मिनरल आपने देखा है वो ऐड किया है, और 100 ग्राम DCP, ये मकदार मैंने इसमें शामिल की है। और इसको अच्छी तरह यकजान करके एक महलूल तैयार कर लिया है, जो कि एक ताकत का ख़जाना है और सिरप बन चुका है, जिसकी वजह से अब जानवर का जो दूध है उसके ऊपर जाग भी अच्छी आएगी, उसका जो फ़ैट है वो भी अच्छा होगा, और जानवर दिन ब दिन दूध इसमें इजाफा करेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं बिलखुसूस तिलों का तेल और मेथी दाना, तो इसमें अच्छा खासा जो ताकत का ख़जाना है वो मौजूद है, जो जानवर को देंगे। तो इससे एक तो जानवर का हाजमा भी दुरुस्त होगा, और इसके साथ साथ जानवर में शुगर की वजह से जो चीनी इसमें ऐड की है वो फौर जानवर को एनर्जी मुहैया करेगी, क्योंकि जो जानवर के दूध के ऊपर जाग नहीं आ रही और जानवर दूध दिन ब दिन कम कर रहा है, तो उसमें अच्छा खासा उसको एनर्जी का फॉल डाउन है, और एनर्जी उसके जिस्म में कम है, जिसकी वजह से वो दूध के ऊपर जाग भी नहीं आ रही। तो ये जो चीज़ें मैंने इस फार्मूले में ऐड की हैं ये इंतहाई सस्ती हैं, और आप इजीली अपने करीबी वेटनरी स्टोर से DCP और मिनरल दोनों चीज़ें ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप घर पे ही इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये सिरप आप बना के ताकत का अपने जानवर को दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जानवर के दूध के ऊपर जाग भी अच्छी खासी आएगी, और जानवर का दूध दिन ब दिन इजाफा होगा। और ये आप सिरप 2 से 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ के गवाह हो जाएंगे कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है, और आप इसे दूसरे फार्मर्स हज़रात तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये आप अपने गब्बन जानवरों को भी दे सकते हैं, और जो जानवर अभी प्रेग्नेंट हैं और बिल्कुल तैयार होने वाले हैं और बिल्कुल करीब हैं उनकी जो डिलीवरी है, तो ये उनको भी देंगे तो इंशाल्लाह इससे ताकत ही मिलेगी उनको, और अच्छा खासा उनका हवाना बनेगा। जो हवाने के टिश्यूज़ हैं वो भी अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और हवाना अच्छा बनेगा। तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप लाजमी तौर पे ट्राई कीजिएगा, और इसके मतलब मज़ीद आपके जो भी सवालात हैं आप एक तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दूसरा व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फ़राहम कर दी जाएगी।